चैप्टर स्टूडेंट्स डिपार्टमेंटल अकाउंट है और आज हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, सवाल नंबर 8। 3 डिपार्टमेंट्स हैं ए, बी और सी। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। आपको तीनों डिपार्टमेंट्स का ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। ए का ओपनिंग स्टॉक 6,000 रुपया है, बी का ओपनिंग स्टॉक 7,000 रुपया है और सी का ओपनिंग स्टॉक 3,000 रुपया है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको परचेजेस दी गई हैं। ए की परचेजेस 7,000 की हैं, बी की 6,500 की हैं, सी की परचेजेस 4,700 की। आगे बढ़े स्टूडेंट्स, आपको तीनों डिपार्टमेंट्स की सेल्स दी गई है। ए की सेल्स 12,000 रुपया है, बी की सेल्स 10,000 रुपया है और सी की सेल्स 6,000 रुपया है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको दिए गए हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस स्टूडेंट्स यहां पर लिखते हैं। ए के खर्चे 2020 के हैं, बी के खर्चे 1450 के हैं, सी के खर्चे 750 के हैं। इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया गया, बल्कि ग्रॉस प्रॉफिट का रेट बताया गया है, उसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया था। क्वेश्चन के पहले पैराग्राफ में आए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है इट इज फाउंड unpredictable actually to take stock on the date, but an adequate system of departmental accounting is in use and normal rates of gross profit for the departmental concern are 40%, 30% and 20% on turnover respectively। स्टूडेंट यहाँ पर कहा गया कि ग्रॉस प्रॉफिट टर्नओवर का सेल का 40%। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया था कि जब आपने ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज लेनी है तो आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को एक्सक्लूड करके लेनी है, और इस क्वेश्चन में ऐसी चूंकि कोई हिदायत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को नीचे ले आए थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट किया था। यहाँ पर हम इनको इनकी जगह पर ही रहने देंगे क्योंकि कोई इस तरह की हिदायत क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। ए का जो ग्रॉस प्रॉफिट है ए की सेल का 40% है। ए की सेल 12,000 रुपया थी और 12,000 रुपये का स्टूडेंट्स 40% हो गया 4,800 रुपया। बी का ग्रॉस प्रॉफिट बी की सेल का 30% है। बी की सेल 10,000 रुपये की थी और 10,000 का 30% हो गया 3,000 रुपया। और स्टूडेंट्स जो सी का ग्रॉस प्रॉफिट था वो सी की सेल का 20% था। सी की सेल 6,000 रुपया थी और इसका 20% हो गया 1,200 रुपया। अब ये साइड्स बड़ी हैं, टोटल कर लेते हैं। ओके, 19,820 रुपये, 17,950 रुपये, 9,650 रुपये। अब आपने क्लोजिंग स्टॉक लेना है तो टोटल में से सेल को माइनस कर दें और इसी तरह बी और सी का भी क्लोजिंग स्टॉक आपको बेटर मिल जाएगा। एक ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन हो गया, दूसरी तरफ उतार लें, ये ग्रॉस प्रॉफिट बराबर डाउन आ गया। ए का 48 रुपया, बी का 3,000 रुपया और सी का 1,200। अब स्टूडेंट्स आ जाएं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पर। वो क्वेश्चन के आखिरी पैराग्राफ में आपको दिए गए। इसके लिए थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। आपसे कहा जा रहा है टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है ना फॉर द पीरियड
इंक्लूडिंग दोज रिलेटिंग टू द डिपार्टमेंट वर 4,200। कहा जा रहा है कि इंटरनेट एक्सपेंसेस है ना, ये टोटल 4,200 रुपये के हैं। इसमें ए बी और सी के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट के खर्चे भी शामिल हैं जो यहाँ पर नहीं बताए गए। बेटा जो इंटरनेट एक्सपेंस होते हैं ना, वो हम सेल रेशो से तकसीम करते हैं। मैं आपके सामने ना यहाँ पर सेल रेशो बनाने जा रहा हूँ, इसे आप टर्न ओवर रेशो भी कहते हैं। सेल रेशो, अब सेल रेशो बनाने के लिए मेरे पास डिपार्टमेंट हैं स्टूडेंट्स 3, एक ए है, एक बी है, एक सी है। अदर डिपार्टमेंट्स भी हैं जिनके मतलब हमें नहीं बताया गया। अब ए की जो सेल है वो 12,000 रुपया है, बी की जो सेल है वो 10,000 रुपया है, और सी की जो सेल है वो 6,000 रुपया। अदर डिपार्टमेंट की सेल कितनी है, सवाल की आखिरी लाइन को पढ़ना। कहा जा रहा है टोटल सेल 84,000 है। टोटल सेल कितनी है, 84,000 टोटल सेल है। इसमें ए की भी शामिल है, बी की भी शामिल है, सी की भी शामिल है और अदर की भी शामिल है। तो आप 84,000 में से 12,000 रुपया ए की सेल भी निकाल दें, 10,000 रुपया बी की सेल भी निकाल दें, 6,000 रुपया सी की सेल भी निकाल दें, तो पता चला कि 56,000 रुपया जो है ये अदर डिपार्टमेंट की सेल। जी, ये है हमारी रेशो। और ये जो निस्बती मजमुआ है ना, ये जनाब 84, ये लें जी, इसको हम सेंटराइज कर लेते हैं। और ये हमारी सेल रेशियो आ गई। इनडायरेक्ट खर्चे आपने इस रेशियो से तकसीम करना है। ए की रेशियो बनेगी, ये 3 0 काट दें तो ए की बनेगी 12/84 निस्बत तकसीम निस्बती मजमुआ। ओहो, बी की बनेगी 10/84, सी की बनेगी 6/84 और अदर की बनेगी 56/84। ये 12/84 और बेटा 10/84। असल में फार्मूला लगा हुआ है और ये आ गया 6/84। डेट का फार्मूला लगा हुआ है, इस वजह से जो है ना इस तरह कर रहे हैं। और ये आ गया बेटा 56/84। ओके, ये हमारी रेशो आ गई। टोटल खर्चे जो बताए गए थे वो 4,200 थे। ए का खर्चा 4,200 का निस्बत है 12/84। 12/84 से ज़रब दे दे 600 रुपया है। 4,200 को 10/84 से ज़रब दे दे बी की निस्बत, और 4,200 को बेटा 6/84 से ज़रब दे दे, ये सी की निस्बत थी। और ये जो अदर डिपार्टमेंट्स की निस्बत है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये खर्चे हमने अदर डिपार्टमेंट में नहीं बांटने, सिर्फ ए बी और सी में बांटने थे। टोटल कर दें 4,800, 3,000, 1,200, इस साइड पे भी लिखें 4,800, 3,000, 1,200। नेट प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं। 4,800 में से 600 रुपया माइनस कर दें, 42 रुपया नेट प्रॉफिट है। 3,000 में से 500 माइनस कर दें, 25 रुपया नेट प्रॉफिट है। 1,200 में से 300 माइनस कर दें,
₹900 नेट प्रॉफिट है। ये तीनों डिपार्टमेंट्स का नेट प्रॉफिट बेटा आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसके साथ ही स्टूडेंट्स मैं आज इस चैप्टर को डिपार्टमेंटल अकाउंट को क्लोज कर रहा हूँ। बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया आप लोगों का।